बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो स्पेशली बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि अगर हम अपना वेट गेन कर रहे हों या स्पेशली अगर हम अपना वेट लॉस कर रहे हों तो उसमें हमें सुनने को मिलता है कि हमने कैलोरीज कैसे काउंट करनी है। अब कैलोरीज को कैसे काउंट किया जाता है, अपना वेट के मुताबिक हम कैलोरीज को कैसे काउंट करते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। कैलोरीज को क्यों काउंट करते हैं, कैलोरीज कितनी ज़रूरी हैं आपके वेट गेन और वेट लॉस में, ये सारी बातें कैलोरीज के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलोरीज को हम क्यों काउंट करें। अब सबसे पहले बात ये की जाती है आम तौर पर कि अगर आप किसी से बात करें कि कैलोरीज काउंट करें तो वो कहते हैं ये तो वक्त का ज़ाया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी आपको मिलेगी, बहुत सी साइंस जो है इसके मुतालिक आपको मिलेगी। वो यही कहते हैं कि जी कैलोरीज काउंट करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक दो स्टडी आपके साथ शेयर भी करूँगा। स्टडी ये भी कहती है कि अगर एक बंदा बगैर कैलोरीज काउंट किए और वो अब जितनी वो बर्न कर रहा है, बर्न से ज़्यादा वो कैलोरीज इंटेक कर रहा है, या आम अल्फाज में आपको समझाऊं कि अगर एक बंदा ओवर ईटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, जितनी उसको मिकदार की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा वो खा रहा है, तो उसका वेट कभी कम नहीं होगा। ठीक है, उसका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब से बर्न नहीं कर रहा। इसकी एक आसान सी मिसाल आपको बताता हूँ। मैंने कई ऐसी वीडियो देखी हैं जहाँ पे हमारे जो लीग हैं, जो मैंने देखे वीडियो बनाते हैं, वो बहुत से मुश्किल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनकी ये मुश्किलात होती है जिनको समझ नहीं लगती। इसीलिए मैं बड़े आसान तरीके से, मेरी कोशिश है, क्योंकि ये तो क्लास तो है नहीं, मैं तो आप दोस्तों से बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि बड़े आसान तरीके से आपको समझाया जाए। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक पानी की बाल्टी है, आप उसमें से डेली 3 से 4 गिलास पानी बाहर निकालते हैं और 3 से 4 गिलास पानी उसमें डाल देते हैं। अब मुझे बताएं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद यही अमल आपका चल रहा है, क्या उसमें कमी आएगी? क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं फ़र्क पड़ेगा। सेम इसी तरह हमारी बॉडी है। अच्छा, दूसरी मिसाल आप देखें कि एक पानी की बाल्टी है, आप क्या कर रहे हैं, आप 3 से 4 गिलास या 5 गिलास डेली के उसमें से निकाल रहे हैं और डाल के रह रहे हैं 1 गिलास। अब 4 गिलास का जो डेफिसिट है, तो मुझे बताएं कि वो डेफिसिट एक माह में वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह उसी बाल्टी में अगर आप 5 गिलास निकाल रहे हैं तो आप उसमें 10 गिलास डाल रहे हैं, तो बाल्टी में फ़र्क तो पड़ेगा ना। सेम इसी तरह हमारी बॉडी काम करती है कि हमें अपनी बॉडी के मुताबिक हमें कैलोरीज काउंट करनी है। अब लेट्स सपोज हमें डेली 1500, 1800, 2000 कैलोरीज चाहिए। मिसाल आपको देता हूँ, हमारे 1500 कैलोरीज डेली चाहिए। अब 1500 कैलोरीज आपको डेली चाहिए, आप 1500 की बजाय आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, यानी कि 500 का आप सरप्लस 500 ज़्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका एक महीने के अंदर 15,000 कैलोरीज आप ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, वो आपका वेट गेन होगा। इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है, अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में आपने क्या करना है, जो आपकी कैलोरीज हैं 1500, आपने 1500 कैलोरीज ली। ठीक है, बर्न आपने कितनी करनी है? अब यहाँ पे बात आती है वेट लॉस में आपने कैलोरीज बर्न कितनी की। 1500 कैलोरीज आपने ली, 2000 आपने बर्न की, 500 का डेफिसिट हो गया। ठीक हो गया, 500 का डेफिसिट हो गया। अब वही 500 का डेफिसिट आप महीने बाद देखें तो 15,000 का डेफिसिट बनता है, और 15,000 का मतलब तकरीबन 2 से 2.5 kg बनता है। ये मैं आपको एक छोटी सी अमाउंट बता रहा हूँ। इस तरह कैलोरीज काउंट होती हैं और इस तरह कैलोरीज को आप कैलकुलेट करके और अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना आप डाइट प्लान उसको तैयार करते हैं, और फिर आप जो है उस पर इम्प्लीमेंट करके और आप जो है ना प्रॉपर तरीके से आप उस पर काम करते हैं। अच्छा, अब हमने बात कर ली कि जी क्यों हमने काउंट करनी है। अब दूसरी भी बात कर ली। अब हमने वो बात भी कर ली कि कैलोरीज हमें क्यों ज़रूरी है, हमने क्यों काउंट करनी है, वो मैंने सारी आपको मिसाल से समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अच्छा, अब
हम असल बात पे आते हैं कि बेसिकली ये कैलोरीज जो हैं ये क्या चीज़ है। मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाता हूँ। जो खाना आप खाते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ आप खाते हैं, उस खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में कि जो भी चीज़ आप इंटेक करते हैं, जो भी आप चीज़ खाना खाते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होती है प्रोटीन, नंबर 2 होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 होता है फैट। ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, अगर आप 1 ग्राम अपने प्रोडक्ट में जो भी आप ले रहे हैं, 1 ग्राम में आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, 1 ग्राम के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन में भी और कार्बोहाइड्रेट्स में भी। और 1 ग्राम में जो फैट है ना, वो 9 ग्राम फैट होता है। यानी कि आपने कोई भी चीज़ ली है 1 ग्राम, उसके अंदर जो प्रोटीन आपको मिल रही है वो 4 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स जो मिल रहे हैं वो 4 ग्राम है, और जो फैट है वो 9 ग्राम है। अब जैसे आपने देखा कि किसी भी चीज़ में आप चेक करें तो उसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें फैट कितने पाए जाते हैं, उसके मुताबिक आप कैलकुलेट करके तो आप आराम से अपनी कैलोरीज जो है वो बना सकते हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खाई हैं, कितनी कैलोरीज ली हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चेक करें दूसरी चीज़, तो आपने ये चेक करना है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, वो एक्सरसाइज से, वो कार्डियो से, और वो आपकी वॉक से, रनिंग से। ये 3-4 चीज़ें मिक्स करके आपने चेक करनी है कि आपने वो कितनी कैलोरीज बर्न की है। ये कैलकुलेशन है, बेसिकली ये साइंस है। ठीक है, कि आपने ये चेक करना है कि आपने जो इनटेक की है, जो खाना खाया आपने, वो उसमें कितनी कैलोरीज ली, और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि आपने जो एक्सरसाइज की या आपने कोई कार्डियो या कोई ऐसी कोई एक्टिविटी की है, उसमें आपने बर्न कितनी की है। अब ये जब ये साइंस की आपको पता चल जाएगा, दोनों आपके लेवल आपको पता चल जाएगा। अगर आपने वेट लॉस करना है तो डेफिसिट पे जाना चाहिए, सिंपल सी साइंस है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो कैलोरीज आपकी डेफिसिट में जाए, अगर आपने वेट गेन करना है तो कैलोरीज आपकी सरप्लस में जाए, कैलोरीज आप थोड़ी सी बढ़ा दें। सिंपल साइंस है। अगर आपने वेट गेन करना है तो 3 महीने, कम से कम 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा कितना वेट गेन है। इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है तो ये भी आपको 3 महीने तक आपको एक ही अंदाज़ा हो जाएगा कैलकुलेट करके कि मैंने ये कैलकुलेशन की, मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे रिजल्ट मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो हम आपके लिए बना सकें और मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। अपने भाई अपने दोस्त उस्मान को इजाज़त दें।